हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 17 के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियोस की लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 17 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 17 है हमारे पास, जिसमें हमें क्या बोल रखा है, इफ एक मैट्रिक्स दे रखा है एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो दे रखा है, फाइंड के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी इक्वेशन में? ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i में से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की। तो हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? ये मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है 3 - 2 एंड 4 - 2। ठीक है। एंड आई एक मैट्रिक्स दे रखा है जो क्या होता है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो किसका दे रखा है, ऑर्डर का 2 × 2 का दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? के फाइंड करना है। किस इक्वेशन में से? इस वाली में से। क्या है इक्वेशन? ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी है हमें। इसमें से क्या फाइंड करना है? के। तो इसमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ए की रिक्वायरमेंट है जो हमें गिवन है, आई की रिक्वायरमेंट है, ये भी गिवन है, और किसकी रिक्वायरमेंट है? ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर हमें नहीं दे रखा तो हम क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। ए स्क्वायर मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए करके। ए स्क्वायर नहीं कर देना, मैट्रिक्स का कभी स्क्वायर कर दो। ठीक है। क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है स्क्वायर क्यूब निकालना। ठीक है। ए इंटू ए क्या है? 3 - 2 4 - 2। इसी तरह से 3 - 2 4 - 2 हो गया बच्चों। ये मत समझना कि सर गाने गा रहे हैं। ठीक है। गाना नहीं गा रहा, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। 3 × 3 9 -2 × 4 -8। कैसे करते हैं? 3 × 3 9, फिर प्लस करते हैं -2 × 4 -8, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? -9 - 8। फिर 3 × 2 -6, फिर प्लस -2 × -2 प्लस का 4। ठीक है। 4 × 3 12, -2 × 4 -8, 4 × 2 4 × -2 -8 प्लस -2 × -2 प्लस 4। क्या आया हमारे पास? ये ए स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? ए स्क्वायर 1 - 2 -4, और ये क्या आ गया? 12 - 8 4। ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास? ए स्क्वायर। हमें किस किस की रिक्वायरमेंट थी? ए स्क्वायर की, ए की और आई की। ए स्क्वायर में पता लग गया। बस अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? के की। ए स्क्वायर क्या है? 1 - 2 4 - 4 लिख लिए सारे एलिमेंट हमने, इक्वल टू के ए। ए क्या है हमारे पास? दे रखा है 3 - 2 4 - 2, फिर क्या है? -2i। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमें फाइंड है, गिवन है, सॉरी 1 0 0 1 हो गया। अब क्या कर लेंगे? के की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फिर क्या कर देंगे? मैट्रिक्स का जो दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, मैंने बता रखा है। तो इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। इसमें नो चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर 3k -2k 4k -2k कर लिया के की मल्टीप्लाई। इसी तरह से -2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई, माइनस को ऐसे रहने देंगे, 2 बन जाए 2 0 0 2। अब क्या कर देंगे? इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे अभी। अब क्या करेंगे? दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आपको सिखा ही रखा है, कैसे करते हैं? 3k - 2 -2k - 0 4k - 0 -2k - 2 हो गया। अब बस अब क्या करना है? जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो 3k - 2 इक्वल टू कितना होता है? कितना होगा? 1 होगा। यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालूंगा 1 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। 3 से 3 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब चेक करते हैं क्या दूसरे में k की वैल्यू कुछ और आएगी क्या? -2 ले लिया, और इधर का क्या हो गया? -2k। यहाँ भी -2 से -2 कैंसिल, यहाँ भी k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बाकी सबसे आप चेक कर लेना k की वैल्यू कितनी आएगी? 1। यही आपका आंसर है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 18 और 19 थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, तो ये मत सोचना कि सर हमें बोर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हंसी मजाक करते हुए क्वेश्चन 18 और 19 को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे और फिर क्लास को खत्म करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 18। क्वेश्चन 18 क्या है? इफ एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें एंड आई इज दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें पता है आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2 मतलब 2। सो दैट i + a i - a। हमें इस चीज को क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमें?
आई प्लस ए इक्वल टू होता है आई माइनस ए कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। जल्दी से जल्दी करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, इसलिए आप इसमें 11th की भी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आई प्लस ए आई माइनस ए, और ये क्या दे रखा है हमें, मैट्रिक्स दे रखा है। इस चीज़ को क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, और हमें ए क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है हमें, 0 tan अल्फा बाई 2, 0 tan माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और ये 0। किसकी हेल्प लेके, ए की हेल्प लेके किसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, आई प्लस ए आई माइनस ए इक्वल टू जो हमें मैट्रिक्स दे रखा है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यह क्या लाना है हमें, अल्फा लाना है, और जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ क्या दे रखा है, अल्फा बाई 2। एंगल क्या दे रखा है, पहली बात तो हाफ दे रखा है, और दूसरी बात क्या है, यहाँ कॉस और साइन है, लेकिन यहाँ क्या है, tan, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले LHS को निकालेंगे, फिर अलग से हम किसको निकालेंगे, RHS को निकालेंगे, दोनों को फिर चेक करेंगे क्या दोनों इक्वल है, इक्वल है तो हमने क्या कर दिया, शो कर देंगे बस। तो पहले हम किसको फाइंड करेंगे, LHS क्या है हमारे पास, I प्लस ए, ठीक है। I प्लस ए, आई हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, और वो भी किसका, 2 × 2 का लेना है, 0 1 किस ऑर्डर का, 2 × 2 का, प्लस ए क्या है हमारे पास, 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2 एंड ये 0, ठीक है। दोनों को क्या कर देंगे, मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, 1 0 1, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 तो माइनस tan अल्फा बाई 2, 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और ये 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, LHS आ गया। इसी तरह से क्या निकालेंगे, RHS, बट RHS तो हम निकाल लेंगे आई माइनस ए करके, उसकी मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिक्स की। बट इसमें क्या दिक्कत हो रही है, इसमें दिक्कत हो रही है, यहाँ कॉस आ रहा है, साइन आ रहा है, लेकिन जो हमारा LHS आया है उसमें क्या आ रहा है, tan आ रहा है, लेकिन और एंगल भी क्या आ रहा है, हाफ, और यहाँ एंगल क्या आ रहा है, पूरा एक अल्फा, पूरा एंगल ये क्या है, अल्फा बाई 2, एंगल क्या है, हाफ। तो इसमें क्या करेंगे, जब RHS निकालेंगे, क्या RHS, तो क्या है RHS, आई माइनस ए, और इस या RHS है तो आई क्या दे रखा है हमें, 1 0 0 1, ठीक है, माइनस ए क्या है हमारे पास जो मैट्रिक्स फाइंड है, क्या मैट्रिक्स, ये 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, ठीक है, tan अल्फा बाई 2 और ये 0, ठीक। और ये मैट्रिक्स की क्या करनी है, पहले क्या करना है, आई माइनस ए को सॉल्व करना है, उसके बाद को किस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, जो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्या ये कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा, ठीक है बच्चों। अब हमने यहाँ तक कर लिया, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को। अब माइनस कैसे करते हैं, सीख रखा है, अच्छी से सीख रखा है, बचपन से सीखते आ रहे हो माइनस कैसे करते हैं। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 तो प्लस का tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 0। अब ये मत कहना कि सर हमें माइनस भी सिखा दो, एक बार मैट्रिक्स का एडिशन भी सिखा दो, अरे ये तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में सिखा रखा और बचपन से सीखते आ रहे हो। प्लस माइनस तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वीडियोस को देखिए, नहीं समझ आता है तो दोबारा बताएंगे, कमेंट में पूछ लो, ठीक है। 1 माइनस 0 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। और अब मल्टीप्लीकेशन करना है किस मैट्रिक्स का, जो हमें ये फाइंड है, कॉस एल्फा। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली चीज़ें यहाँ समझेंगे अच्छी तरह से, साइन एल्फा और ये कॉस एल्फा, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली क्या चीज़ है, यहाँ क्या आ रहा है, tan अल्फा बाई 2, बट यहाँ क्या आ रहा है, कॉस एल्फा साइन एल्फा। अब आप 11th क्लास अगर अच्छे से पढ़ के आए हो तो मेरे को 2-3 क्वेश्चन के जवाब देना है आपको कमेंट सेक्शन में, किस किस के, अगर जिसने पढ़ा है तो हाँ यस का जवाब देंगे, जिसने नहीं पढ़ा है तो नो का जवाब देंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि बच्चों कॉस एल्फा क्या, किसकी वैल्यू, कॉस एल्फा की वैल्यू tan के टर्म में, किसके टर्म में, tan के टर्म में क्या होती है, तो बताओगे, नहीं बता पाओगे। अगर जिसको पता है तो यस करना, नहीं पता, अगर आप पढ़ के आए हो 11th क्लास तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, tan के टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। तो यहाँ 2a, यहाँ एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया, a हो गया। इसी तरह से अगर मैं cos एल्फा का पूछूं तो एल्फा का एंगल क्या हो जाएगा, हाफ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा बाई 2
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। एंगल कितना है अल्फा, यहाँ क्या हो गया अल्फा बाय 2। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, कॉस अल्फा का, किसके टर्म में, टेन के टर्म में। क्यों किया है हमने टेन के टर्म में, क्योंकि मैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है टेन अल्फा बाय 2, टेन अल्फा बाय 2। तो मतलब हमें एक पूरा क्वेश्चन जो हमें LHS आया किस में आया, टेन अल्फा बाय 2 में। तो हम RHS भी जो लाएंगे वो भी किस में, कौन से टर्म में लाएंगे, टेन अल्फा बाय 2 में। इसलिए हमने कॉस अल्फा और साइन अल्फा को किस में चेंज करेंगे, टेन अल्फा बाय 2 में। सिंपल, कॉस अल्फा को चेंज कर लिया। इसी तरह से साइन अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा। पढ़ा होगा तो 11वीं क्लास अच्छे से पढ़ के आए हो, तो अगर नहीं पढ़ के आए हो तो ये आपके ऊपर बात है, फेल होके आए हो तो 11वीं में, ठीक है। अगर टीचर को पैसे वैसे दे के पास तो नहीं हुए, इसलिए, ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टेन अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, हमने देखा है कि बहुत से बच्चे पैसे से दे के पास होते हैं टीचर को 11वीं क्लास में। 12th में तो हो नहीं सकते, बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो 11वीं में टीचर कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है हो जाएगा पास। एक साल बर्बाद से तो अच्छा ही है, पैसे दे के पास हो जाओ, ठीक है। तो 11वीं में पढ़ के आए होगे, जल्दी से शॉर्ट लीजिए, फिर क्वेश्चन को आगे करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ये RHS हम फाइंड कर रहे थे, जिसमें हमने कॉस अल्फा को टेन के टर्म में चेंज कर दिया और साइन अल्फा के भी टेन में टर्म चेंज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमारा जो LHS आ रहा है किसके टर्म में आ रहा है, टेन अल्फा बाय 2 के टर्म में। इसलिए हमने कॉस अल्फा जो अल्फा एंगल था और कॉस था, इनको एक तो अल्फा बाय 2 में चेंज कर दिया और कॉस को 10 में चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, कॉस अल्फा की वैल्यू 10 के टर्म में पुट करेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 10 के टर्म में क्या करेंगे, पुट करेंगे, फिर दोनों के कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ भी 10 अल्फा बाय 2, यहाँ भी 10 अल्फा बाय 2, और जो हम पुट करने जा रहे हैं वहाँ हर जगह 10 अल्फा बाय 2 क्या आ रहा है, आने वाला है। साइन की जगह पुट करोगे तो 10 अल्फा बाय 2 आएगा, कॉस की जगह पुट करोगे तो भी 10 अल्फा बाय 2 आएगा, और जो मैं LHS में दे रखा है वो भी क्या है, 10 अल्फा बाय 2। तो आपको ये नहीं लग रहा कि बार बार 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 हम लिख रहे हैं। तो एक काम करूँ, फिर 10 अल्फा बाय 2 को, किसको, 10 अल्फा बाय 2 को मैं t मान लूँ। लेट कर लिया मैंने, मान लिया कि 10 अल्फा बाय किसके इक्वल है, t के। ये मैंने इसलिए माना क्योंकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2, ठीक है। और इसकी कोई जरूरत नहीं थी, हम 10 अल्फा बाय 2 को भी लेके कर सकते हैं, लेकिन मैंने मान लिया। क्यों, क्योंकि बार बार 10 अल्फा बाय 2 की क्या करना पड़ेगा, मैं लिखना पड़ेगा, इसलिए 10 अल्फा बाय 2 को क्या मान लिया मैंने, t। अब मैं 10 अल्फा बाय 2 की जगह क्या लिखूंगा, t लिखूंगा, ठीक है। तो LHS में भी हम क्या लिख देते हैं, एक बार 10 अल्फा बाय 2 की जगह t लिख देते हैं 1। तो 10 अल्फा बाय 2 की जगह क्या लिखेंगे, -t, 10 अल्फा बाय 2 की जगह t और ये 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, LHS। बस अब क्या करना है, पुट करना है RHS में। यहाँ RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या है, ये 1, 10 अल्फा बाय 2 को क्या मान लिया, t, तो मैंने t लिख दिया। यहाँ -t आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, कॉस अल्फा की जगह किसकी वैल्यू रखेंगे, जो 10 के टर्म में, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। लेकिन 10 अल्फा बाय 2 को मैंने कितना लेट कर लिया, t, तो क्या लिखूंगा, कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे इतना आप समझदार हैं क्योंकि आप कौन सी क्लास में, क्लास 12th में है, एक सीनियर क्लास है आपकी, ठीक है। आप ग्रेजुएशन में आ जाओगे थोड़े दिन बाद, अगर पास होगे तो, अगर पढ़ोगे तो, अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं है होगा, ठीक है। -2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। 10 अल्फा बाय 2 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, t, तो साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा की वैल्यू रख दी, और माइनस था तो माइनस लगा दी। इसी जगह इसी तरह यहाँ पर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह कॉस अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, t पता है क्यों रखा था, 10 बार बता दिया मैंने, ठीक है। अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके चेक करेंगे कि LHS के इक्वल है तो प्रूव हो गया, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की कौन से एलिमेंट में करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट में। 1 किस में करोगे, एलिमेंट में, तो सेम टू सेम इस एलिमेंट को एज इट इज ऐसे उतार दोगे, 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर क्या करोगे, ऐड का साइन लगाओगे, t की मल्टीप्लाई किस में करोगे, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर में। तो t की मल्टीप्लाई 2t अपॉन इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर। t इंटू टी क्या होता है, टी स्क्वायर होता है, अपॉन में नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है ही। इसी तरह यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ भी 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये पहला एलिमेंट बन गया। अब हम कौन से कॉलम में करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम में कर ली, अब सेकंड कॉलम में। बार मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का बताते हुए आ रहा हूँ, हर क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन का यूज हो रहा है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, क्योंकि जो भी बोर्ड एग्जाम है मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है वो मल्टीप्लिकेशन में मतलब पक्का यूज होना ही तो होना ही है। ए इनवर्स निकाल लो, अभी सीखोगे ए इनवर्स,
जो ए इनवर्स का ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, हर जगह मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। अब प्लस माइनस तो बचपन से सीखते आ रही है, बहुत कम यूज होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया। अब सेकंड कॉलम में 1 इंटू इसमें करेंगे तो इस एलिमेंट को पूरा यही लिख देंगे। 1 की मल्टीप्लाई इस एलिमेंट में होगी तो सेम टू सेम एज इट इज यही एलिमेंट आ जाएगा। ऐड करेंगे किस एलिमेंट को, टी की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस एलिमेंट में, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर में। तो यहाँ टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से लिख दिया अभी हमने। अभी हम कर देंगे अगले स्टेप में टी की मल्टीप्लाई, इतना कर दिया। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बनने वाला है जिसका ऑर्डर कितना होने वाला है 2 इंटू 2, क्योंकि ये भी 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2। ठीक है, अब किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में माइनस टी की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, फर्स्ट एलिमेंट में, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर ऐड का साइन लगाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर में, 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बात आती है सेकंड कॉलम की। अब सेकंड रो की किस मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम में, माइनस टी इंटू माइनस 2t, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, फिर ऐड का साइन लगाएंगे, 1 इंटू ये एलिमेंट में किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है, तो कितना आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। ये RHS चल रहा था हमारे पास, RHS का अब इसकी क्या कर लेंगे, जो भी हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं कैलकुलेशन करके एक मैट्रिक्स फिक्स परफेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, 1 प्लस टी स्क्वायर है, नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं किसको, RHS चल रहा है हमारे पास। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो एलसीएम भी कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। एलसीएम SCF बचपन से सीखते आ रहे हो, 1 प्लस टी स्क्वायर 1। वैसे 12th में अगर देखा जाए ना तो सारी चीज़ बचपन की है, जो बचपन से सीखते आ रहे हो, बस इसमें क्या कर दिया है, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ी चीज़ों को क्या कर दिया है, अच्छे से बता दिया है। वरना सारी चीज़ें बचपन से सीखते आ रहे हो ना, हर चैप्टर में देख लो कि मैं वो हर चैप्टर अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ाई है मैं यही कहते आ रहा हूँ, बचपन से सीखते आ रहे हो, बचपन से सीखते आ रहे हो। देखा जाए ना 12th के भी जितनी भी चैप्टर पढ़ोगे ना, मैट्रिक्स के अलावा डेरिवेटिव पढ़ लो, इंटीग्रेशन पढ़ लो, सारी चीज़ बचपन से सीखते आ रहे हो। ऐड प्लस 10 चीज़ों को जोड़ना, इंटीग्रेशन, तो बचपन से सीखते आ रहे हो। तो ऐसी क्या है 12th है, बस इसमें क्या कर दिया, अब सारे बचपन को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम कहना चाहें कि सारे बचपन को अगर ऐड कर दिया जाए तो कौन सी क्लास बनती है, क्लास 12th बनती है। ठीक है, अगर क्लास 12th तक की सारी चीज़ों को ऐड कर दिया जाए तो कौन सी चीज़ बनती है, ग्रेजुएशन बनती है। ठीक है, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर। जब 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ऊपर की चीज़ क्या हो जाएंगी, दोनों में 1 प्लस टी स्क्वायर है, एलसीएम ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से भी मैंने क्या ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ऊपर क्या बनेगा माइनस 2t, इधर क्या है माइनस 2t, फिर क्या है ऐड का साइन है, ऐड माइनस 2t, फिर ऐड का साइन, फिर t की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, t माइनस टी क्यूब, t माइनस टी क्यूब। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट बन गया, सेकंड। अब कौन सा बनाएंगे, थर्ड एलिमेंट। दोनों में नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो जो एलसीएम भी आएगा वो भी कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। टी की माइनस टी की मल्टीप्लाई दोनों में कर दूंगा, माइनस टी की 1 में करूँगा माइनस टी, और माइनस टी की माइनस टी स्क्वायर में करेंगे तो प्लस टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस क्या है 2t, प्लस 2t। अगर बच्चे जो यूट्यूब पर पढ़ते हैं, जैसे आप सब पढ़ रहे हो, अगर यूट्यूब पर पढ़ना है ना तो थोड़ा सा ना पहले से अपना पढ़ के आया करो। ठीक है, तो यूट्यूब का मतलब होता है कि जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, पहले से खुद से पढ़ रहा है, उसको यूट्यूब की चीज़ें समझ आएंगी। जो बच्चा नया नया है वो अगर यूट्यूब पे आता है तो 100 में से अगर मैं कहूँ तो 60% ही उसे समझ आता होगा, क्योंकि 40% उसके ऊपर से जाता होगा, ये पक्की बात है, क्योंकि उसने बेसिक चीज़ पढ़ी नहीं होती है। और बेसिक चीज़ कोई भी टीचर होता है तो ज़्यादातर नहीं बताता है। जैसे मैं आपको बहुत बेसिक में बता देता हूँ, ऐसे और कोई टीचर इतना बेसिक में नहीं बताता, क्योंकि ये सारी चीज़ कहाँ सीखते आ रहे, वो हर कोई टीचर क्या बोलता है, ये सारी चीज़ आप कहाँ सीख के आ रहे हो, बचपन से सीख के आ रहे हो। ठीक है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर था। ठीक है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ से भी क्या आ जाएगा, एलसीएम में एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, तो 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर, फिर क्या ऐड का साइन 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। क्या चल रहा था हमारे पास RHS।
माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे भी क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 2t प्लस 2t क्या हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा, और यहाँ क्या है माइनस टी क्यूब, ठीक है, माइनस 2t प्लस टी क्या हो जाएगा माइनस टी, और ये क्या है माइनस टी क्यूब, और नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। मेरे को दिख रहा है नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है, और ऊपर भी मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं टी कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, माइनस टी है, यहाँ क्या है माइनस टी क्यूब, तो मैं दोनों में से क्या कॉमन लूंगा, माइनस टी कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ माइनस टी। अगर मैं दोनों में से माइनस टी कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया माइनस टी, तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस का टी स्क्वायर, क्या बचेगा प्लस का टी स्क्वायर। तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये क्यों लिखा, क्योंकि जिससे मेरा 1 प्लस टी स्क्वायर से मेरे को दिख रहा है कि 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और मेरे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। हर बार बताता हूँ कि मैं ऐसे सॉल्व किया करो जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है। इसी तरह से प्लस 2t और ये क्या माइनस टी, तो क्या हो जाएगा प्लस का टी आएगा, और यहाँ प्लस का टी क्यूब अपॉन क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। इसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट है, टी प्लस टी क्यूब, अगर मैं इसमें से टी कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर से नीचे वाला 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इधर भी क्या ले रहा हूँ कॉमन, टी कॉमन ले रहा हूँ, और ब्रैकेट में क्या लिख दे रहा हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल समझ आया होगा। अब लिखते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम में था 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो किस, और ये 1 प्लस का 1 पहले लिख दिया, प्लस टी, 2t में से माइनस टी स्क्वायर गए तो प्लस का टी स्क्वायर आ गया, दिख रहा होगा 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या क्या 1 बचा, यहाँ बचा माइनस टी, यहाँ बचा टी, यहाँ बचा 1, ये क्या था हमारे पास RHS, क्या चल रहा था RHS चल रहा था, क्या RHS चेक करो, क्या LHS के इक्वल है 1 माइनस टी T1, 1 माइनस टी T1 है, दोनों इक्वल, तो क्या लिख देंगे LHS इक्वल टू है RHS के। तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। जल्दी से शॉर्ट लीजिए, फिर क्वेश्चन 19 स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 19, मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन पता है किस लिए, क्योंकि ये इतना लेंथी है। इतना लेंथी होते ही बच्चे क्या करते हैं, पेपर में अगर इतना लेंथी क्वेश्चन आ गया तो बात मतलब गई क्वेश्चन की। अगर बेशक आसान हो, लेकिन अगर लेंथी क्वेश्चन है तो छोड़ ही देते हैं। अगर आपने बुक में भी अगर ऐसा क्वेश्चन किया होगा तो पक्की बात है कि नहीं किया होगा, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चे क्या करते हैं, देखते ही क्या कर देते हैं, इसे छोड़ देते हैं। तो हमें लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स भी किसने अचीव करने हैं, आपको करने हैं, तो सॉल्व भी सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 19 क्या है, एक ट्रस्ट फंड है, एक ट्रस्ट फंड है, हैज, उस पर कितने रुपए हैं, ₹30,000 है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। उसे दो बॉन्ड्स में क्या करने हैं, डिफरेंट बांटने हैं। द फर्स्ट पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7 इंटरेस्ट पर ईयर यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब पता है क्या है, कि हमें ये जो सॉल्व करना है किसकी हेल्प से करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से करना है। ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन 8th क्लास का क्वेश्चन है। अगर मैट्रिक्स का यूज ना करके किया जाए तो कौन सी क्लास का क्वेश्चन है, 8th। कह रहे हो सर हम तो 8th क्लास पढ़ी पर भूल गए हैं। अरे कह रहे हैं हमको तो 11th क्लास भी याद नहीं है। चलो कोई नहीं, जिनको 11th याद है अच्छी बात है, जिसको 8th याद है अच्छी बात है, लेकिन हम कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं अभी, क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th का है। बट अच्छी बात होती है जिनको 8th की 7th की सारी चीज़ें अच्छे से पता होती हैं, ठीक है। तो ये वैसे 8th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन हमें किस मेथड से करना है, मैट्रिक्स मेथड से करना है, ठीक है। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन ऑन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800 एंड 2000। क्वेश्चन का मतलब क्या है, मान लो मैं अगर इसे अपने तरीके से समझाऊं क्वेश्चन 19 को, तो मान लो कि एक कंपनी है, क्या है, एक कंपनी है जिसके पास कितने रुपए हैं, 30,000 रुपये हैं। कितने रुपए, 30,000 रुपीस है। एक कंपनी है जिसके पास 30,000 रुपीस है, ठीक है। इसको 2 बॉन्ड्स में क्या करना है, बांटना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, जैसे लिखा है ऐसे ही समझाऊंगा, लेकिन इसे अपने तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको जल्दी समझ आएगा। एक कंपनी जिसके पास टोटल कितने रुपए, 30,000 रुपये, इसे 2 भागों में बांटना है। मान लो कि एक मोहन को देने हैं, एक पार्ट इसका, और एक पार्ट किसको देना है, रोहन को देना है, ठीक है। तो मैंने लेट किया कि अगर मैं मोहन को इसमें से कितने रुपए दे रहा हूँ, X रुपीस दे रहा हूँ। कितने दे रहा हूँ,
एक्स रुपीज़। तो पता है कि रोहन को कितने दूंगा, रोहन को क्या करूंगा 30,000 में से क्या कर दूंगा माइनस एक्स रुपीज़ दूंगा। सिंपल है। अगर मैंने मोहन को एक्स रुपीज़ दिए तो रोहन को कितने दूंगा 30,000 में से माइनस क्या कर दूंगा, जो मोहन को दिए होंगे वो पैसे क्या कर दूंगा माइनस, तो किसके पैसे आ जाएंगे रोहन। तो इस तरीके से हमें 30,000 को दो भागों में बांटना है, मोहन और रोहन में। ठीक है, अब कैसे बांटना है और कैसे हमें आंसर को लाना है ये चेक करेंगे। मतलब कि क्या दिया है, दी फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड का मतलब क्या है हमारे पास, हम फर्स्ट किसको दे रहे हैं, मोहन को दे रहे हैं। पेस 5% इंटरेस्ट पर ईयर। मतलब कि अगर फर्स्ट बॉन्ड से मतलब पहले मोहन से अगर 5% इंटरेस्ट लिया जाए पर ईयर, जो हम पैसा दे रहे हैं, मोहन को कितने रुपए दे रहे हैं, एक्स रुपए दे रहे हैं, तो एक्स रुपए पर कितना परसेंट ब्याज लिया जाए या इंटरेस्ट लिया जाए 5%। एक्स पर 5% ब्याज लिया जाए। और सेकंड में इसी तरह बोला है कि रोहन पर को जो पैसे दे रहे हैं उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लिया जाए, 7% इंटरेस्ट लिया जाए। तो इन दोनों को अगर इंटरेस्ट के अमाउंट को ऐड किया जाए तो कितना आना चाहिए 1800, और सेकंड में दे रखा है 2000। तो सिंपल है। एक और बार बता देता हूँ, अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो एक्स रुपीज़ है अगर इस पर 5% इंटरेस्ट लिया जाए पर ईयर, और 30,000 माइनस एक्स जो रोहन को पैसे दिए हैं इस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लिया जाए, 7% इंटरेस्ट लिया जाए, इस पर 5%, ठीक है, और इस पर कितना परसेंट 7% इंटरेस्ट लिया जाए किसका, पर ईयर का। इस पैसे पर 7% और इस पैसे पर 5% इंटरेस्ट लिया जाए। तो इन दोनों इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उनको अगर ऐड किया जाए तो कितना आना चाहिए 1800, और कितना आना चाहिए, या तो पहले में सॉल्व करना है 1800, दूसरे में सेकंड में क्या करना है 2000। तो पहले हम क्वेश्चन 19 का ए करेंगे, ठीक है, उसके बाद बी आप अपने आप करिएगा, नहीं होता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मोहन रोहन है, कितने, मोहन को एक्स रुपीज़ दिए और रोहन को 30,000 माइनस एक्स रुपीज़ दिए, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मैट्रिक्स किसका, जो हमने क्या करें इन्वेस्ट किए हैं पैसे, क्या किए हैं इन्वेस्ट, दो बॉन्डों में जो इन्वेस्ट किए हैं, मैट्रिक्स इन्वेस्ट जो किए हैं इन्वेस्ट, तो एक को कितने रुपए दिए एक्स, एक को कितने दिए 30,000 माइनस एक्स। तो जो मैट्रिक्स बनेगा या तो आप इसे कॉलम में बना लो या किसे बना लो रो में। तो मैं मान लो कि रो में बना ले रहा हूँ। एक को एक्स रुपए दिए हैं, एक को कितने दिए 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। इसका अगर ऑर्डर पूछा जाए कि आपसे कितना होगा तो इसका ऑर्डर कितना बताओगे, एक रो है दो कॉलम है तो इसका ऑर्डर 1/2। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अभी हमने रो में लिया है, इससे हम किस में ले सकते थे, कॉलम में भी ले सकते थे, जब भी क्या हो जाता क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। अब बात आती है किसकी, कि इंटरेस्ट पर हम कितना कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक पर मोहन से कितना ले रहे हैं 5%, रोहन से कितना ले रहे हैं 7%, ठीक है। तो इंटरेस्ट किसका, इंटरेस्ट का अगर मैट्रिक्स बनाएं, एक बात याद रखनी है, हर क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप पैसों का मैट्रिक्स रो में बना रहे हो तो जो इंटरेस्ट है उसका किसे बनाओगे, कॉलम में। अगर ये क्वेश्चन ऐसा 19 अगर क्वेश्चन 20 भी आप देखोगे तो क्वेश्चन 20 में अगर आपने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन 20 मैंने करता रहता हूँ सवाल, तो याद रहते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 20 में क्या है, हमें बुक लेने गए थे तो बुक के अगर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर उसको आप कॉलम में ले रहे हो तो जो उनके पैसे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स के रुपीज़ हैं, उनको किस में लोगे, रो में लोगे। अगर रुपीज़ को कॉलम में ले रहे हो तो ऑब्जेक्ट को किस में लोगे, रो में लोगे। मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर मैं इसको रो में ले रहा हूँ तो इंटरेस्ट को किस में लूँगा, कॉलम में लूँगा। अगर इसको कॉलम में ले रहा हूँ तो इसको रो में मैंने ले ही रखा है, ठीक है। तो अपोजिट कर देते हैं, अगर एक को रो में ले रहे हैं तो एक को कॉलम में, एक को कॉलम में ले रहे हैं तो एक को रो में, बस ये करना है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना कितना दिया 5% मतलब 5/100, 7% मतलब 7/100। तो किसमें, अगर ये रो में लिया तो ये किस में लूँगा, कॉलम में। तो पहले कौन सा लिखूंगा 5/100, क्योंकि मैं पहले किसका लिख रहा हूँ, मोहन का। मोहन के अगर मैंने एक्स रुपीज़ लिखे हैं तो मोहन के क्या लिखूंगा, जो मैंने उससे इंटरेस्ट ले रहा हूँ 5%। फिर रोहन को कितने दे रहा हूँ 30,000 माइनस एक्स, तो रोहन पे इंटरेस्ट कितना ले रहा हूँ 7%, लिख लिया। मान लो कि मैट्रिक्स क्या था, ए, ये था बी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल दोनों का जो इंटरेस्ट आएगा उसका जो अमाउंट है उसको ऐड करके कितना आना चाहिए 1800, ठीक है। तो ये तो सिंपल भाषा में ऐड करके आना चाहिए, लेकिन इतने रुपए पर इतने परसेंट अगर इंटरेस्ट लिया जाए तो कितना आना चाहिए 1800। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए इंटू बी। ए इंटू बी क्यों करना पड़ेगा, हम ए इंटू बी, इसका अगर ऑर्डर पूछा जाए तो आपसे कितने बताओगे, 2/1 बताओगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए इंटू बी।
मतलब कि ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी में करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं आपको और अच्छे से डिफाइन करूँ इस क्वेश्चन को, तो अगर आप मान लो कि आप बुक लेने जाते हो, मान लो कि आपने 80 बुक ली, कितनी बुक ली, 80 बुक ली, ठीक है, या मान लो कि हमारे पास 80 बुक्स हैं और एक बुक की प्राइस है 10 रुपये, तो 80 बुक का प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपल, 80 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो जाएगा 800। तो इसी तरह से हमारे पास इतने पैसे हैं, तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है हमने a इंटू बी लिया, हम यहाँ b इंटू ए क्यों नहीं लिया, हम b इंटू ए भी ले सकते थे। तो मैंने आपको मैट्रिक्स का जब वो पढ़ा रहा था कि ऑर्डर जब दो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर a इंटू बी चेक करें, क्या a इंटू बी हो जाएगा, a का ऑर्डर कितना है 1 इंटू 2, बी का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 1, ठीक है, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी सिंपल। तो जो मैट्रिक्स नया आएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, और जो हमें आंसर में दे रखा है कि हमें कितना लाना है 1800, अगर इसका मैट्रिक्स बनाया जाए 1800 का, तो इसका कितना ऑर्डर हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 इंटू 1। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके ऑर्डर क्या होते हैं सेम। अगर a इंटू बी लिया, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है 1 इंटू 1 आ रहा है, ठीक है, तो जो 1800 लिया इसका भी ऑर्डर कितना है 1 इंटू 1, तो ये दोनों ऑर्डर सेम आएंगे, तो इसलिए हमने a इंटू बी लिया, b इंटू ए नहीं लिया, क्योंकि b इंटू ए का अगर ऑर्डर चेक किया जाए कि b इंटू ए का ऑर्डर कितना होगा, तो b का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 1 और a का ऑर्डर कितना है 1 इंटू 2, ठीक है, मल्टीप्लाई तो अब भी हो जाएगी, लेकिन जो नया ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितना आएगा 2 इंटू 2, लेकिन हमें जो आंसर में दे रखा है उसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 1, इसलिए हम ये जो तरीका होगा b इंटू ए का ये क्या हो जाएगा गलत। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जल्दी से क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमने क्या फाइंड करना है, a इंटू बी। ए इंटू बी आपको पता लगे क्यों फाइंड करना है। मान लो कि अगर मैंने बताया कि एग्जाम्पल लेके, मान लो कि हमारे पास 50 बुक हैं और एक बुक 10 की है, तो 50 बुक कितने की हो जाएंगी, तो मल्टीप्लाई किया ना आपने 10 से, तो कितनी की बताई आपने 500 की हो जाएंगी। तो इसी तरह से एक मैट्रिक्स है हमारे पास एंड एक बी मैट्रिक्स है। अगर ए मैट्रिक्स के पास इतने पैसे हैं, अगर इस पर इतना % ब्याज लिया जाए, पर इंटरेस्ट लिया जाए, तो कितने टोटल रुपये बैठने चाहिए हमारे पास 1800। तो इन दोनों का क्या करना चाहिए हमें, मल्टीप्लाई। अब a इंटू बी करना चाहिए कि b इंटू ए, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम फिर से आपको एक बार बता देंगे कि a इंटू बी क्यों लिया। ठीक है, हमें क्या लेना है a इंटू बी, और ये किसके इक्वल लेके चलना है 1800। जो हमारे पास एक 1800 क्या है पैसे, इसको मैट्रिक्स में पता क्यों लिया, क्योंकि a का ऑर्डर 1 इंटू 2 है और b का ऑर्डर 2 इंटू 1 है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1। तो इसलिए 1800 का जो मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर कितना है 1 इंटू 1, तो दोनों सेम आ जाएंगे। और दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं, 10 बार बता दिया कि भाइयों दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे, और उनका एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब ए बी की क्या करनी है मल्टीप्लाई, ए मैट्रिक्स ये रहा, बी मैट्रिक्स ये रहा। क्या करेंगे x 30,000 माइनस x, फिर मल्टीप्लाई क्या b क्या दे रखा है हमारे पास 5/100, 7/100 इक्वल टू 1800 हो गया। अब इसके बाद सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की पहले कॉलम में, तो x की 5/100 में करेंगे तो कितना आएगा 5x/100, फिर क्या करेंगे ऐड, फिर 30,000 माइनस x की किस में करेंगे 7/100 में, तो 30,000 माइनस x की किस में करेंगे 7/100 में। तो ऐसे लिख दिया मैंने। ये एक मैट्रिक्स था, कितना ऑर्डर है इसका अगर पूछा जाएगा आपसे तो कितना है 1 इंटू 1, क्योंकि एक ही रो है और एक ही क्या है कॉलम, क्योंकि बीच में ये प्लस है, कभी अलग अलग समझो, सेपरेट नहीं है ये दोनों एलिमेंट, दोनों के बीच में क्या है ऐड, इक्वल टू किसके है ये 1800। एक मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर कितना है 1 इंटू 1 दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, 5x/100 प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 3 जा 21 और बाकी के 21 4 0/100। ठीक है, 7/100 की मल्टीप्लाई कैसे पहले किस में किया 30,000 में, फिर किस में करेंगे x में, ये 100 यहाँ पर है 7 के नीचे। ठीक है, ये से ध्यान रख लेना, पहले किस में कर ली 30,000 में, फिर किस में करेंगे x में, तो 7x/ क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू कितना आना चाहिए
1800 कितना आना चाहिए 1800, ठीक है 1800 आना चाहिए। -7x ये कितना है प्लस का 7 प्लस का 5x कितना आएगा टोटल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 2100 -7x में से प्लस दोनों नीचे क्या है एलसीएम 100 है, -7x में प्लस 5x करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन क्या है 100, मैट्रिक्स है क्या ये 1800, ठीक है। अब क्या करना है, दो मैट्रिक्स के एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, और पहली बात है इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक ही एक है तो ये एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊँ, अब इतना आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा इसका, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। 2100 माइनस 2x अपॉन 100 किसके इक्वल हो गया 1800 के, 1800 के इक्वल हो गया, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, ठीक है। 2100 लिखा, इसको मैं इक्वल टू के इधर ले आया तो कितना हो जाएगा -1800, इधर कितना हो जाएगा 2x अपॉन 100, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कि हम रोहन और मोहन को कितने कितने पैसे दें जिससे कि दोनों का इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करके कितना है 1800। तो हमने मोहन को कितने दिए थे x दिए थे और रोहन को कितने दिए थे, अभी मैंने रेस कर दिया, कितने दिए थे 30,000 माइनस x रुपये दिए थे, इसलिए हम पहले x की निकाल लेंगे, फिर 30,000 माइनस जो रोहन को दिए थे उस वो भी रुपीस आ जाएंगे हमारे पास, और जो मोहन को दिए थे वो भी, ठीक है। 2100 में से अगर 1800 गए कितने बचे 300, 2x अपॉन 100, ठीक है। 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 सॉरी 300 में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 अपॉन नीचे क्या 2, x की वैल्यू 2 से 30,000 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000, कितनी आ जाएगी 15,000 आ गई x की वैल्यू। मतलब कि हमने मोहन को कितने रुपए दिए, मोहन को कितने रुपए देने चाहिए, मोहन को 15,000 रुपये देने चाहिए, और रोहन को कितने देने चाहिए, रोहन जो हमारे पास 30,000 माइनस x रुपये थे वो भी कितने देने चाहिए हमें 15,000, कितने देने चाहिए 15,000, क्योंकि 30,000 माइनस 15,000 कितने होते हैं 15,000, तो x की जगह कितने रखेंगे 15,000, ठीक है। तो कितने रुपये आएंगे 15,000, मतलब हमें इतने पैसे मोहन को देने चाहिए और इतने पैसे किसको देने चाहिए रोहन को, जिससे कि दोनों पर अगर इस पर 5% इंटरेस्ट लिया जाए और इस पर 7% इंटरेस्ट लिया जाए तो दोनों का इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करके कितना आएगा हमारे पास, अगर इसको 15,000 दिया जाए और इसको भी 15,000 दिया जाए तो दोनों का इंटरेस्ट जो हम लेंगे पर ईयर, एक पर 5% और एक पर 7%, तो दोनों का इंटरेस्ट ऐड करके कितना आएगा हमारे पास 1800। तो ये आपके आंसर हैं, ठीक है। जल्दी से इन्हें स्क्रीनशॉट लीजिए और आज की क्लास फिनिश होती है यहीं पर। तो आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आई होप कि आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 19 के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, और बच्चों क्वेश्चन 19 का बी पार्ट मैंने आपको अपने आप करने के लिए बोला है, जिन बच्चों पर नहीं होता है कमेंट सेक्शन में से जरूर पूछ लें। अब बच्चों हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।